वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय टेक्सचुअल मेथड, दूसरा पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय टेबुलर मेथड, और नंबर 3 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है कि अगर हम डाटा को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं, जो जिससे हमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। देखते हैं हम उसके ऊपर से कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा क्रिकेट मैच में कि ओवर के हिसाब से रन रेट कितने स्कोर बनता है, तो वो साथ साथ में ग्राफ दिखाते जाते हैं, कभी बार डायग्राम के हिसाब से, कभी हिस्टोग्राम के हिसाब से, कभी वो एक सिर्फ लाइन ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कर्व के हिसाब से कर्व जरूर ड्रा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं वो। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा कि अगर हम डाटा को एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम दो तरह से कर सकते हैं, एक ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कितने तरीकों से इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी हम नंबर 1 कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी कर्व। और नंबर 4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं ओगिव। ओगिव बहुत सारे लोग इसको बजाय भी पढ़ते हैं। तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से। फर्स्ट आगे हिस्टोग्राम बना के, हिस्टोग्राम जैसे हमने पढ़ा था बार डायग्राम्स, उसी तरह से हिस्टोग्राम है। बार डायग्राम में ये था कि हमने अलग बार ड्रा किए और उसके बीच में जगह छोड़ के हमने बार ड्रा किए। लेकिन हिस्टोग्राम में जो है जो भी बार हम ड्रा करेंगे उनके बीच में कोई जगह छोड़ के नहीं होगा, वो कंटिन्यू होगा। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, अगर हमने जब हिस्टोग्राम ड्रा कर दिया, हिस्टोग्राम के जो बार से उनके मिड पॉइंट्स को हम किसी स्केल से जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसको हम प्रैक्टिकल डायग्राम में करके बताएंगे। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। उसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को अगर स्केल की मदद से नहीं, अगर हम हाथ से स्मूथ ऐसे हाथ से कर्व ड्रा करेंगे तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो उसको कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम दो तरह से ड्रा कर सकते हैं, एक लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व और दूसरा मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व। सबसे पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे ये हिस्टोग्राम को ड्रा करते हैं, कि उसी के ऊपर बाकी वाले मेथड भी हम आपको बताते जाएंगे साथ में। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम
for the following frequency distribution. For the following frequency distribution. यहाँ लिखेंगे mass of 10 number of students 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. मास लिख लेते हैं 5, 10, 20, 15, फिर 10. ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, इसका हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करना है? सबसे पहले हमने ले लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे मार्क्स ऑफ 10 और क्लास साइज भी लिख सकते हैं इसको, मार्क्स ऑफ 10 या क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 10, 20, 30, 40, 50। और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 10, 15, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25। अब हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमने लिया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स और क्लास इंटरवल कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, 10 to 20 कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स लिए हैं, 20 to 30 कितने बच्चे हैं जिन्होंने 20 to 30 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 30 to 40 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, या 40 to 50 मार्क्स लेने वाले कितने। तो सबसे पहले 0 to 10 5 स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 5 पे ये ड्रा करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे बार की तरह, जैसे हमने पहले किया। लेकिन हिस्टोग्राम में हमने क्या है कि बीच में इसमें कोई गैप छोड़ना नहीं, कंटिन्यूअस रखना है इसको। जैसे क्लास में दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50। नंबर सेकंड 10 to 20 10 स्टूडेंट्स, 10 to 20 10 स्टूडेंट्स। ये आ गया 5, ये आ गया 10 स्टूडेंट्स। फिर 20 to 30 20, 20 स्टूडेंट्स। इसी तरह से 30 to 40 15 स्टूडेंट्स, 30 to 40 15 स्टूडेंट्स। 40 to 50 10 स्टूडेंट्स, 40 to 50 10 स्टूडेंट्स। ये कोई जैसे हमने बार ड्रा किए, कोई गैप बीच में नहीं है, तो ऐसे डायग्राम को बोलेंगे हिस्टोग्राम। कि एक्स एक्सिस पे हमने क्लास साइज ले लिया और वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी आपका क्लास है वो ले लिया। उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी, उसी तरह से हिस्टोग्राम हमने ड्रा कर दिया। एक बात का ध्यान रखना है कि हिस्टोग्राम की जो विड्थ है, हर
हिस्टोग्राम की विड्थ जो सेम होनी चाहिए। हाइट तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन विड्थ जो है इसकी क्लास साइज अगर 10 है तो सबका 10 10 10 10। ये हिस्टोग्राम वैसे इक्वल क्लास इंटरवल का है, अनइक्वल क्लास इंटरवल भी होता है, वो भी बाद में पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर दिया। कोई भी अगर हमारे पास अगर दिया हुआ शेड्यूल टेबल दिया होगा तो उसमें हम ये हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नंबर 2। फर्स्ट आ गया हिस्टोग्राम, दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे ड्रा करना है, इसी तरह से हमने जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, एक टेबल जो दिया हुआ है, हम इस हिस्टोग्राम के अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ लें, ये जितने भी हिस्टोग्राम हमारे इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं और एक स्केल है कि इनको जोड़ लेंगे ऐसे यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे तो ये इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर हमारे पास हिस्टोग्राम नहीं दिए हैं तो खाली पॉइंट्स ड्रा करके अलग से पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ के तब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। तो हमारे पास जो टेबल दिया हुआ था, मार्क्स ऑफ 10, एक बार फिर से टेबल बताते हैं आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 5, 10, 20, 15, 10। अगर हम विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करें? वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है हमने। एक्स एक्सिस पे हमने ले लेना क्लास साइज, क्लास इंटरवल या मास ऑफ 10 बाय स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पे ले लेना है हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ से हम ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी ले लेंगे हम यहाँ से 20, 30, 40, 50। 0 to 10 आ गया हमारे पास 5 स्टूडेंट्स, हमने देख लिया 0 to 10 5 स्टूडेंट्स, लेकिन इसका हमने मिड पॉइंट लेना है। ये जो हिस्टोग्राम रहा होगा उसका मिड पॉइंट। इसी तरह से 10 to 20, 10 to 20, 10, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 20 to 30, आ गया 20, 20 to 30, 20, 30 to 40, 15, 40 to 50, 10। अब स्केल से अगर इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ सीधा, यहाँ से यहाँ सीधा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। थैंक यू।